Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Ridhima Mittal and welcome back to another video. So अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो तो काफ़ी टाइम बाद अपलोड करी थी, ये मैंने आई होप सो मैंने इसको एक हफ्ते में अपलोड कर दिया. So I'm preparing for my second PT जो already that happened on wait 18th of June. ठीक है, तो ये तब की उससे पहले की वीडियोज़ है कुछ. एंड इस बार के भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, बट वो सिर्फ मेरे में नहीं, वो मतलब हमारा जो बैच था उसमें सबकी मार्क्स ऐसे बहुत बुरे ड्रॉप हुए हैं. सो वो मैं बताऊँगी बीच में या मे बी लास्ट में. सो कीप वॉचिंग इट टिल द एंड. एंड नाउ वी स्टार्टिंग फिज़िक्स ईयर. उसके बाद आई स्टार्टेड विद बॉटनी. एंड बॉटनी में आई वाज डूइंग द सेल साइकिल एंड सेल डिविजन वाला चैप्टर बिकॉज वो हमारे PT2 में आ रहा था. एंड आई वाज डूइंग इट, आई वाज अंडरस्टैंडिंग इट बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर तुम लर्न कर लो उसे पॉइंट वाइज की इस प्रोसेस में ऐसा होता है, देन इट्स वेरी इजी चैप्टर. मतलब बॉटनी हम ख़त्म कर रहे थे बिकॉज बॉटनी का मेरा ये वाला एक चैप्टर थोड़ा सा बचा था. मैं उसको 75% कर लिया था, बट स्टिल 25% बचा था. मेरे को याद नहीं है मैं कब शूट कर रही थी, तो फिर मैं डेट नहीं बता सकती तुम्हें. उसके बाद क्योंकि बॉटनी के अंदर पूरा थियोरी था, एंड क्योंकि मेरे पास शायद पता नहीं मैं कब शूट कर रही थी, तो जिस दिन करा था ना उसी उसके 3-4 दिन बाद वाज माय टेस्ट. तो इसलिए आई डिडंट हैड लॉट ऑफ टाइम. एंड नेक्स्ट दिन शायद मेरे को स्कूल जाना था समथिंग, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट दिन सुबह ब्लर्टिंग नहीं कर सकती थी. इसलिए व्हाट इट डिड वाज कि मेरा स्कूल शुरू हो गया, तो फिर ऑफकोर्स स्कूल की नोटबुक्स भी सबमिट करनी पड़ेंगी एंड NCERT के क्वेश्चंस करने पड़े थे. तो इसलिए ये जो सेकेंड चैप्टर है बायो का, आई वुड से दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, उसके हमारे को एज एन होमवर्क मिला था. मेरा लिविंग वर्ल्ड भी इनकम्प्लीट था, तो इसलिए मैंने लिविंग वर्ल्ड भी कंप्लीट करा था. मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस भी कंप्लीट करा, एंड उसके बाद इंडेक्स भर के आई कंप्लीटेड दैट थिंग. और उसके बाद स्टार्टअप विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से उसके थोड़े बहुत जो नोट्स वोट्स हो गए वो NCERT से करके, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गूगल से कॉपी पेस्ट कंट्रोल V यहाँ पे हुआ. उसके बाद आई स्टार्टेड ब्लोटिंग मैंने बॉटनी की करी थी, जैसे मैंने बोला था कि मेरे को ब्लोटिंग करनी थी, तो फिर वो मैंने करा. एंड उसके बाद बस चेकिंग इट एज़ वेल कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी है, कहाँ कहाँ नहीं करी है. जस्ट टू रीचेक इट. एंड फिर जो भी कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो मिस करे थे वो मैंने उसमें ऐड करके आई स्टार्टेड दी अदर हाफ ऑफ इट. तो जैसे मैंने पहले बोला था 75% एंड 25% बचा था ना, तो मैंने पहले 75% जो था वो पहले एक और बार ऐसे रीडिंग कर ली थी. एंड उसके बाद मेरा एक्चुअली मियोसिस का जो फेज़ 2 वाला है, स्टेज 2 फेज़ 2 वाला पार्ट ही बचा था, तो इसलिए आई कंसिडर दैट एज 25%. शायद ज़्यादा हो गया, पता नहीं, बट या सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. एंड उसके बाद इमीडिएटली मैं उसको ब्लॉट डाउन भी कर दिया था. एंड 1-2 ऐसे पॉइंट्स मैंने मिस आउट करे थे, तो वो मैंने रीचेक करके उसके अंदर ऐड कर दिए थे. अब बॉटनी ख़त्म करके आई स्टार्टेड विद बायोमॉलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री. बताना किस किस को बायोकेमिस्ट्री अच्छी लग रही है. बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आई वुड से. इनिशियली नहीं लगा था, इनिशियली बहुत बोरिंग लगा था. सो यहाँ पर मैंने बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम ज़ीरो टू स्टार्ट ख़त्म किया था. दिस वाज द नोट्स विच आई कीप ऑन मेकिंग, दोज few 5 पेजेस के नोट्स. NCERT की लाइन्स ही होती है इनमें भी, एंड काइंड ऑफ उससे कम, जैसे काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटिव फॉर्म में होता है NCERT में. इनमें वो मेन पॉइंट्स ही होते हैं NCERT केस में भी. एंड आई कीप ऑन मेकिंग दीज नोट्स. For now I've made it like for all chapters because it's really easy first of all and it really helps you. पढ़ने के बाद मैंने वापस एक
एक बार जो समरी होती है, हर एक पेज में समरीज होती है, इंट्रोडक्शन होता है, वो मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ लिया था। जो भी डायग्राम्स थे वो मैंने सारे डायग्राम्स देख लिए थे, बिकॉज ऑफ कोर्स माइटोसिस मियोसिस वाले में तो है जो सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, तो वो सब देख के फिर मैंने बुक बंद करके अगेन स्टार्टेड सॉल्विंग थोड़े से पे मैंने केम के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस थे टिल लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज हमारा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद फार्मूला मास तक था लास्ट पीटी, तो फार्मूला मास से लिमिटिंग रिएजेंट तक जितने भी स्टोइचियोमेट्री है वो सारी चीज़ें आती है, उतना आ रहा था, उतना कर दिया था मैंने। अब केमिस्ट्री करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग फिज़िक्स। अब फिज़िक्स में मेरी जो मॉड्यूल है ना, काश की मॉड्यूल, उसके अंदर देयर वर फ्यू पॉइंट, जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये चीज़ें होंगी, अगर स्पीड ज़ीरो है तो ऑफकोर्स वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, राइट। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने एक अलग सेपरेट पेज पे लिख दिए ताकि बाद में इट कैन हेल्प मी। अब मैं तुम्हें मार्क्स बताती हूँ अपने। तो मुझे बहुत बुरे मार्क्स आए हैं वैसे, लाइक फॉर रियल वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। सो फिज़िक्स में I've got 30 out of 60। आई नो बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे एक्चुअली, बट उसका रीज़न है, उसके कुछ रीजंस हैं एक्चुअली, एंड दैट इज़ पहला कि फ़िज़िक्स में मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतने अच्छे से नहीं हो रही है। या मैंने रियलाइज़ कर अपने 2 पीटी देने के बाद, पहले पीटी में मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, बट इस पीटी में आई रियलाइज कि मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट एट दैट पॉइंट कि मैं क्वेश्चंस कर सकूँ। इसलिए जो भी मेरे 5-6 क्वेश्चंस, उसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत ऑप्शन मार्क करके आ गई थी। ऑप्शन सपोज अगर सेकंड था तो मैं थर्ड मार्क करके आ गई थी OMR शीट पे, फिल करके आ गई थी थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए वहाँ पे मेरे 5 मार्क गए। एंड बाकी के जो 25 मार्क्स थे तो उसमें जो 5 क्वेश्चंस थे वो आइडली मुझे कहीं ना कहीं नहीं आए थे समझ में। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाज नीडेड, जो नहीं थी, जो ऑफकोर्स मेरी गलती है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करो तो केम में आई हैव गॉट 31 out of 60 अगेन। अब इसके अंदर केम का प्रॉब्लम ये था कि केम के क्वेश्चंस वर नॉट डिफ़िकल्ट, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाज ग्रेट एंड इट वाज अमेजिंग, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि जो कैलकुलेशंस थी हर एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, विच इज़ लाइक अगर मोल्स निकाल रहे हो तुम्हें, परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहे हो, जो भी है, उनकी कैलकुलेशंस वो सो लॉन्ग कि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं था। ऑफकोर्स यू गेट 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, राइट, दैट्स 1 hour, तो उतना टाइम नहीं मिला था मुझे क्वेश्चंस करने के लिए। तो स्टार्टिंग के जो 8-9 क्वेश्चंस करे हैं वो मैंने सही करे हैं, जो मैंने पूरा सॉल्व करके किया था। बाकी के जितने क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने लेजिट तुक्का मारे थे। अब उसमें से 1-2 तुक्के वर्क भी कर गए थे, आई गेस एक क्वेश्चन तो मेरा सही था, वो तुक्का था। बाकी के जो 4-5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो तुक्के की वजह से किए हैं, एंड वो मैंने सॉल्व कभी किए ही नहीं थे। तो वहाँ पे कि मुझे केम में क्वेश्चंस प्रैक्टिस की प्रॉब्लम आ रही थी तब, तो अभी आई एम वर्किंग ऑन दैट, मैं भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर बोथ केम एंड फिज़िक्स जो अभी 2 पीटीज तक मैं नहीं कर रही थी उतना, बट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज बायो वैसे भी 1-2 बार तुम 3-4 बार पढ़ लोगे, इट्स डन, ओके। इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन केम एंड फिज़िक्स अब, बिकॉज दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स जहाँ पे मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। लास्ट टाइम तो सिर्फ फिज़िक्स में गए थे, बट इस बार पी केम दोनों में गए, इसलिए। ना टॉकिंग अबाउट बॉटनी, तो बॉटनी में I've got 60 on 60। बॉटनी में बॉटनी इज़ गुड। एंड जू की बात करो तो जू में मेरे 2 क्वेश्चंस गलत गए, तो विच इज़ 10 मार्क्स ऑलमोस्ट, तो I've got 50 out of 60। एंड बायोमॉलिक्यूल्स था चैप्टर, 1-2 क्वेश्चंस गलत हो गए, बट ठीक है, कोई नहीं, जू पे हम काम कर लेंगे, बॉटनी में कर लेंगे। बॉटनी अच्छा चल रहा है, आई विल मेंटेन दैट थिंग। एंड ऑल्सो कि अभी अगर पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। ऑफकोर्स पहले से इस बार मैं उतना पढ़ाई नहीं कर रहा था, इस बार मैं लास्ट मोमेंट ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी, बट अभी PT3 के लिए आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट। एंड ऑफकोर्स PT3 में आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट better marks than PT1 and PT2 obviously। एंड हमारा एक्चुअली क्लास का एवरेज भी इस बार बहुत गंदा है, लाइक मैं हाईएस्ट ही हमारे इस बार 193 थे, सो अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। बट ऑफकोर्स दिस वॉन्ट हैपन इन PT3 एंड आई वर्क हार्ड एंड आई ट्राई माई बेस्ट। सो गाइस, अभी मैंने अपना टोटल नहीं बताया गैस।
So मेरा total out of 240 it's 171, and the highest in our batch was 193, which was the highest out of 240 obviously. So these were my marks, and this was my review on my PT2. So guys, that's it for this video. I'll see you soon in my next one. Till then, take care and bye bye.